ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्। इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम पढ़ रहे हैं वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड और अयोध्या कांड का 41वां सर्ग। श्री राम गंगा पार करके वन में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर जहाँ शाम हो गई तो एक वृक्ष के नीचे अपना आश्रय बना के उसी वृक्ष को और सायंकालीन संध्या करने के बाद बैठे हैं माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ। और उनको अयोध्या की याद आ रही है। वो सोच रहे हैं कि आज आर्य सुमंत्र अयोध्या पहुंच गए होंगे, क्योंकि हम वन में पहुंच गए हैं तो उनको उधर भेजा था अयोध्या, तो वो अयोध्या पहुंच गए होंगे। और उनको खाली रथ आया हुआ देख करके महाराजा दशरथ तो निश्चित रूप से बहुत दुखी हुए होंगे उस खाली रथ को देख करके, क्योंकि अंतिम आशा जो थी वो तो सुमंत्र ही थे कि शायद सुमंत्र समझा बुझा के उनको रथ में वापस बिठा के ले आए। तो ऐसे व्यक्ति सपने देखता है, कई बार सत्य को भी स्वीकार न करता हुआ, जैसे किसी व्यक्ति का कोई प्रियजन बिछुड़ जाए उससे, तो फिर कुछ दिन वो सपने देखता है कि शायद वो कहीं से आ जाएगा, मेरे को बुलाएगा। वो जानता है कि अभी आने वाला है नहीं, लेकिन तो भी कुछ दिन व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं कर पाता है। तो महाराज दशरथ को भी पता है कि श्री राम लौट के आने वाले तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति सपने देखता है कि क्या पता सुमंत्र बिठा के ले आए रथ में। तो श्री राम को चिंता हो रही है कि आज जब उन्होंने खाली रथ देखा होगा तो निश्चित रूप से बहुत दुखी हो गए होंगे और बहुत दुखी होकर सोए होंगे आज वो। और माता कैकेयी वो तो बहुत तुष्ट हो गई होंगी, संतुष्ट हो गई होंगी, प्रसन्न हो गई होंगी। कृतकामा, उनका जो मिशन था वो पूरा हो गया।
तो वो बड़ी निश्चिंत होकर सोई होंगी कि जो मैं चाहती थी, क्योंकि थोड़ा भय रहता है व्यक्ति को। कोई गलत काम करने वाला व्यक्ति जब तक उसको 100% ये विश्वास ना हो जाए कि जो मैंने गलत काम करने का निश्चय किया था वो पूरा कर दिया मैंने। कोई किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाता है, कोई किसी की हत्या कर देता है, कोई किसी की वस्तु चुराता है, तो उसको तब तक थोड़ा भय रहता है कि कहीं मैंने चोरी की है, इसका किसी को पता तो नहीं लग गया। और फिर वो सोचता है नहीं, किसी को पता नहीं लगा, तो निश्चिंत हो जाता है। फिर कोई किसी की हिंसा करता है, सबूत छिपाने की कोशिश करता है, और फिर उसको पता लगता है किसी को पता नहीं लगा ये तो फिर निश्चिंत हो जाता है। कभी कोई व्यक्ति किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा देता है और फिर उसको पता लगता है कि जो मैंने आरोप लगाया ये तो सच में सिद्ध हो गया और अब इसके साथ ऐसा ही व्यवहार सब लोग करेंगे, तो वो निश्चिंत हो जाता है। तो गलत काम करने वाले को अगर ये पता लग जाए, मतलब ये उसका अज्ञान ही है वैसे तो, क्योंकि किसी को पता लगे या ना लगे उसको तो पता लग ही गया ना कम से कम, और भगवान को पता लग गया, और दो को ही पता लगना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी तो किसी को पता लगे या ना लगे। पर ऐसा व्यक्ति सोचता नहीं है। किसी गुरुजी ने किसी 3 शिष्यों को भेजा, उनको अपना उत्तराधिकारी बनाना था और उनके हाथ में एक एक कबूतर दे दिया। बोले इसकी गर्दन तोड़ के लानी है, जहाँ कोई ना देखे वहाँ पर करना ये काम। तो एक तो थोड़ी देर दूर गया, देखा इधर उधर कोई भी है नहीं, तो तुरंत उसकी गर्दन मरोड़ दी। फिर दूसरा गया तो वो थोड़ा और आगे गया, जंगल में गया, उसने देखा ये तो बिल्कुल सुनसान है, तो यहाँ तो कोई नहीं देख रहा, उसने भी कर दिया काम। फिर तीसरा जो है वो 2 महीने के बाद लौट के आया और तो भी कबूतर को साथ ही ले आया। तो उन्होंने पूछा 2 महीने हो गए आपको कोई ऐसा स्थान नहीं मिला? तो बोले मैं तो घनघोर जंगल में गया, एक गुफा में गया, गुफा का भी दरवाजा बंद कर दिया, बिल्कुल घनघोर अंधेरा, लेकिन वहां मेरे को पता लगा कि कम से कम 3 जने तो अभी भी हैं देखने वाले। एक तो मैं हूँ, एक कबूतर है और एक परमात्मा है। तो इससे ज्यादा एकांत जगह और कहाँ हो सकती है? तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं पाया। तो दोष करने वाले को पता होता ही है, लेकिन तो भी वो छिपाने की कोशिश करता है। यहाँ जिसको कक्षा में नहीं जाना होता है वो कहाँ छिपता है? हमारे एक ब्रह्मचारी थे, छत के ऊपर भी टंकी के ऊपर जाके बैठ गई। सब जगह ढूंढवाया उनको कि भाई ऐसा गया कहाँ ब्रह्मचारी। तो बाद में अगले दिन पता लगा, उसी से पूछा, मैंने कहा भले आदमी ये तो बता दे कि तू था कहाँ। बोल जी ऊपर छत पे टंकी पे बैठा था। तो व्यक्ति को क्या लगता है कि यहाँ कोई नहीं देख रहा है, पर खुद तो देख ही रहा है ना। तो उसको लगता है कि मैं देखो अपने मिशन में सक्सेस हो गया, मेरे को इन लोगों को धोखा देना था, मैंने दे दिया। लेकिन वास्तव में धोखा व्यक्ति दूसरे को नहीं देता है, खुद को ही देता है। तो माता कैकेयी क्या सोच रही हैं कि मैं कृत कामा हो गई, ऐसा श्री राम सोच रहे हैं कि माता ने ऐसे सोचा होगा कि मैं कृत कामा हो गई हूँ, मेरा कार्य सफल हो गया, तो वो तो शायद संतुष्ट हुई होंगी। लेकिन महाराजा दशरथ जरूर आज दुखी होकर के सोए होंगे। तो ये प्रकरण चल रहा है। किसी का कोई प्रश्न है तो पहले पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई प्रश्न है किसी का? चलूँ आगे? आपका है, दे दो। प्रणाम। मेरा क्वेश्चन था कि पीछे एक माँ सीता जी के लिए एक शब्द आया हुआ है, मनस्विनी, उसका क्या तात्पर्य होता है? मनन करने वाली, मनस्विनी, मननशीला है जो। और कोई प्रश्न है? ओम दीदी प्रणाम। दीदी जो संवत चला है राजा विक्रमादित्य के यहाँ से, तो उससे पहले कुछ था संवत? संवत? हाँ, जिस नई साल आज से शुरू हो रही है। नहीं, 2 संवत हैं, एक तो विक्रम संवत है जी दीदी, और एक तो सृष्टि संवत है।
सृष्टि तो संबंध आप कौन से वाले का पूछ रहे हैं? दोनों विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है। विक्रम तो विक्रमादित्य से शुरू हुआ है, उन्होंने शुरू किया था। नहीं। और दूसरा सृष्टि संवत, वो तो सृष्टि से ही, जब से सृष्टि बनी तब से ही शुरू माना जा रहा है। तो आज के दिन शुरुआत है उसकी। तो जो विक्रमादित्य वाला आज से शुरुआत है। आज से? हाँ जी। आज से नहीं, कल से। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है ना। आज प्रतिपदा है क्या? आज तो अमावस्या होगी, कल से शुरू होगा नववर्ष। सृष्टि संवत्स की गणना कौन पूछ रहा है? ताऊ जी। आप पूछ रहे हैं। उसके बहुत सारे सृष्टि रचना के वो मिलते हैं भेद। उपनिषदों में भी सृष्टि रचना के प्रसंग बहुत चलते हैं, पुराणों में भी बहुत हैं, तो उसका एक कोई सुनिश्चित नहीं है। लेकिन ये गणना जो है लगभग सब लोगों की उतनी ही है, तो बिल्कुल सुनिश्चित उसका नहीं कहा जा सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे पुराणों में तो ज्यादातर जो सृष्टि रचना का प्रसंग है वो मनु से शुरू होती है, और फिर मनु के कोई 2 पुत्र बताते हैं, कोई उनके 9 पुत्र बताते हैं, एक पुत्री इड़ा बताते हैं। तो जो पुत्र थे उनसे तो फिर ये जो श्री राम वाला वंश है, इक्ष्वाकु वंश, ये शुरू हो गया। सूर्यवंशी कहते हैं इनको। और पुत्री जो थी इड़ा, उनका विवाह चंद्र के पुत्र, सोम या चंद्रे की बात है, उनके पुत्र का नाम है बुध, उसके साथ उनका विवाह हुआ। और उनका जो पुत्र हुआ उनका नाम था पुरूरवा। पुरूरवा से फिर ये चंद्रवंशियों की परंपरा शुरू हुई, जिसमें योगेश्वर कृष्ण आदि हुए। तो ऐसे वंश परंपरा चली। तो 2 प्रकार की वंश परंपरा का वो मिलता है वर्णन। एक राजाओं की वंश परंपरा, एक ऋषियों की, गोत्रादि जो हैं। पुराणों के 5 लक्षण बताए हैं पुराणों में। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंश मनवंतराणि च। सर्ग सृष्टि रचना, प्रतिसर्ग लय, वंश जिसमें राजाओं का और ऋषियों के चरित्र हैं, और फिर मनवंतर काल गणना, और 5वां है वंशानुचरितम चैव पुराणानि पृथक पृथक। उस वंश परंपरा के जो व्यक्ति हुए उनके फिर जीवन चरित्र। तो अपने जैसे हम महर्षि पतंजलि का, कपिल ऋषि का, गौतम, कणाद आदि ऋषियों के ग्रंथ तो पढ़ते हैं, उनकी शिक्षाएं तो पढ़ते हैं, पर उनका जीवन चरित्र हमारे पास नहीं है। तो यदि अपने इतिहास का या अपने महापुरुषों के जीवन चरित्र का हमें अध्ययन करना है तो फिर हमें पुराणों में जाना पड़ेगा। और पुराणों में भी जो प्रक्षिप्त भाग है, ये एक बहुत बड़ा कार्य है। जो देश के बड़े विद्वान हैं, जो वैयाकरण भी हैं और जो इतिहास को भी जानने वाले हैं, और जो किसी दुराग्रह से भी युक्त नहीं हैं, तो ऐसे कम से कम 10-20 विद्वानों को मिलकर के पुराणों का संशोधन जरूर करना चाहिए। कम से कम 28-30 प्रकार की विद्याओं का वर्णन है पुराणों में। जैसे योग विद्या, आयुर्वेद विद्या का श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने रिसर्च किया तो कितने लोगों को लाभ हो गया, करोड़ों करोड़ों लोगों को लाभ हुआ। ऐसे वहाँ पर इतनी विद्याएं हैं। जैसे कृष्ण ने कुब्जा को सीधा कर दिया तो उसका वहाँ पर वर्णन किया है उल्लापन विद्या। तो ऐसी ऐसी विद्याओं के ऊपर रिसर्च होना चाहिए वर्तमान काल में, तो बहुत बड़ा लाभ हो सकता है पूरे विश्व को। एक युवक करण विद्या है वहाँ पर, बुजुर्ग व्यक्ति को भी कुछ ऐसे रस रसायन जड़ी बूटियाँ वहाँ बताई हैं, वो खिला दें और उनका लेपन कर दें तो वो बुजुर्ग से जवान हो जाते हैं। तो उनके ऊपर रिसर्च होना चाहिए। तो ये सृष्टि विद्या भी वहाँ पर पुराणों का ही एक विषय है। सर्ग की, जैसे भागवत आदि पुराण में सर्ग की रचना ऐसे ही बताई है जैसे अपने सांख्य दर्शन में है।
मूल प्रकृति से फिर महतत्व, अहंकार, एकादश इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 स्थूल भूत, और फिर 5 स्थूल भूतों से फिर ये चेतन सृष्टि हुई। पहले पृथ्वी पर्यंत भूतों की रचना हुई, उसके बाद फिर मनुष्य और मनुष्येतर, तो ये वर्णन मिलता है। और जो अपनी वैदिक परंपरा है उसमें 4 ऋषियों से, भूतों की सृष्टि के बाद 4 ऋषियों से सृष्टि की रचना मानी जाती है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ उसका नहीं कहा जा सकता, कैसे वो गणना कहाँ से शुरू हुई। महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में बताया है। वैसे तो ऐसे सूर्य आदि की गति को देख करके ज्योतिष के जो विद्वान हैं उन्होंने कोशिश की है, और वो कितना वो ठीक है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा विचार विमर्श होते रहते हैं, तो ठीक नहीं कहा जा सकता है। और कोई प्रश्न? ओम जी नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि नर में नारायण कैसे घटित होगा? नारायण तो नर में रहता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। नर आप हैं और आपके हृदय प्रदेश में नारायण भी है, तो घटित होने वाली कोई बात ही नहीं है। जो है ही उसका क्या घटित होगा, वो तो है ही। दूसरा प्रश्न ये है, बड़ी जल्दी संतुष्ट हुए इतने बड़े प्रश्न का उत्तर सुन के। ठीक है, चलो आप संतुष्ट, तो मैं क्यों असंतुष्ट रहूं? हम सब भगवान का प्रतिनिधि, प्रतिस्वरूप व आत्मा स्वरूप कैसे बने? आप पहले से ही प्रतिनिधि प्रतिस्वरूप हैं, तो बनने वाली कोई बात ही नहीं है। बीच में जो बाधा है उसको हटा दो, आप पहले से वही हैं। ठीक है। तो चलें आगे। अब चलिए पढ़ते हैं। बाधा उनको हटानी नहीं, इसलिए पूछना भी नहीं है। तो ठीक है, चलती रहेंगी बाधाएं, किसी दिन याद आई तो पूछ लेना। तो श्री राम कह रहे हैं कि आज पिताजी निश्चित रूप से दुखी होकर के सोएंगे, दुखम स्वपीति, और माताजी निश्चित रूप से आज संतुष्ट होकर के सोएंगी। अपीदानीं तु कैकेयी सौभाग्य मदमोहिता कौसल्यां च सुमित्रां च संप्रबाधेत मत्कृते मास्म मत्कारणाद्देवी सुमित्रा दुःखमावसेत् अयोध्यामित एवं त्वं काले प्रविश लक्ष्मण विलपप्योपरतं रामं गतार्चिषमिवानलं समुद्रमिव निर्वेगम् आश्वासयत लक्ष्मणः नैतदोपायिकं राम यदीदं परितप्यसे विषादयसि सीतां च मां चैव पुरुषर्षभ। अपि इदानीं तु कैकेयी सौभाग्य मदमोहिता कौसल्यां च सुमित्रां च संप्रबाधित मत्कृते। श्री राम लक्ष्मण के सामने दुखी होकर के कह रहे हैं कि लक्ष्मण, मुझे ऐसे लग रहा है मत्कृते, मुझे लेकर के, मेरे विषय में या मुझे आश्रय आधार बना करके, इदानीम कैकेयी, माता कैकेयी इस समय सौभाग्य मद मोहिता, अपने सौभाग्य के मद में मोहित होकर के, अहंकार में डूब करके, कौसल्याम सुमित्राम च संप्रबाधेत, माता कौसल्या को और सुमित्रा को बहुत बाधित कर रही होंगी, ऐसे लग रहा है। तो देखो, जब इतने बड़े महापुरुष भी एक क्षण के लिए भी अपने मन को उस दिशा में सोचने के लिए लगाते हैं तो फिर नेगेटिव विचार ही आते हैं। तो इनको लग रहा है कि क्योंकि माता कैकेयी का तो कार्य पूरा हो गया, वो तो कृतकामा हो गई, तो वो जब किसी आदमी का कोई गलत कार्य सफल हो जाता है तो वो फिर अहंकार करता है कि देखो, मैं इन लोगों को तंग करना चाह रहा था और मैंने तंग कर दिया, मैं दंड दिलाना चाह रहा था, मैंने दंड दिला दिया, मैं इनका अपमान करना चाह रहा था, मैंने इनको अपमानित कर दिया।
मैं इनको कुछ सुनाना चाह रहा था, मैंने सुना दिया। तो ये सारे अज्ञान के ही रूप हैं और इसके शिकार हम सब होते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि वास्तव में ये कृतकामता नहीं है। कृतकामता तो वो है कि मेरे मन में ये विचार ही ना आए। जिस दिन मैं ये कह सकूं कि मुझे अपने चित्त के दोषों को, बुरी भावनाओं को, बुरे विचारों को मिटाना था और मैंने मिटा दिया, अब सपने में भी आते नहीं हैं। या चलो वो तो बहुत ऊंची स्थिति है, कम से कम व्यक्ति यही कह सके कि या तो मेरे मन में किसी के प्रति बुरा विचार आता नहीं है और आए तो मैं उसको तुरंत हटा देता हूँ। तो ये अपने आप में कृतकामता है। एक चरण है कृतकामता की तरफ, कृतकामता तो नहीं है। तो वास्तव में काम दूसरों पे नहीं करना होता, वास्तव में काम अपने पे करना होता है। सच्चा जो बहादुर होता है वो कभी भी दुनिया के साथ लड़ाई नहीं करता, युद्ध नहीं करता, उसका पूरा युद्ध अपने साथ होता है। क्योंकि दूसरों को हम अपने अनुकूल कितना बनाएंगे, कहाँ कहाँ बनाएंगे, कहीं ना कहीं हम जाएंगे, कोई ना कोई तो प्रतिकूल मिल ही जाएगा। उस प्रतिकूल के होने पर हमारे चित्त में कोई हलचल ना हो, ये हम कर सकते हैं। और वो हमने जितनी मात्रा में कर लिया उतने हम सुरक्षित हैं। तो महात्मा लोग सुरक्षित नहीं होते हैं, स्वरक्षित होते हैं, अपनी सुरक्षा के घेरे में रहते हैं वो। तो जिसके पैर में जूता है तो वो फिर कांटों के ऊपर से भी चला जाएगा, कंकर पत्थर के ऊपर भी, धूप में से भी, तो वो निश्चिंत रहता है। लेकिन जिसके पैर नंगे हैं तो उसके ऊपर तो प्रभाव पड़ता है, फिर कांटों का भी पड़ेगा, कंकर पत्थर का भी पड़ेगा, धूप का भी पड़ेगा, ठंडी का भी पड़ेगा। तो उसको तो लगेगा कि सर्दी में लगेगा कि थोड़ा गर्म क्यों ना हो जाए, और गर्मी में लगेगा थोड़ा ठंडा क्यों ना हो जाए। तो श्री राम भी ऐसे सोच रहे हैं कि माता कैकेयी सौभाग्य के मद से मोहित होकर के, मुझे लगता है मेरे कारण माता कौशल्या और सुमित्रा को भी बाधित कर रही होंगी, उनको भी तंग कर रही होंगी, क्योंकि अब तो उनके ऊपर कोई रोक टोक लगाने वाला है ही नहीं। व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले जब वो नादान या नादानी की अवस्था में होता है तो सबसे पहले वो अपने आसपास से उन तत्वों को, उन व्यक्तियों को हटाना चाहता है जो उसको कोई अकल की बात बताएं। पक्की बात, माता पिता को, गुरुजनों को, या फिर यहाँ जैसे माता पिता नहीं है, गुरुजी भी साथ में नहीं हैं, तो सबसे पहले व्यक्ति उन व्यक्तियों को हटाना चाहेगा जो उसको ऊपर उठाना चाहते हैं, क्योंकि मन ऊपर उठना चाहता नहीं है हमारा। और हमारे जो अज्ञान, अंधकार हैं, अविद्या आदि हैं, उन्होंने ऐसा घेरा जमा रखा है हमारे ऊपर, इतना कब्जा कर रखा है कि वो कहते हैं हमें मत छेड़ना, हम तो शाश्वत हैं यहाँ पर रहने वाले। और उसको अगर हटाने के लिए कोई कहे तो वो व्यक्ति सबसे पहले उनको हटाना चाहता है। बोली ये चले जाए ना, हर समय हमारे को टोकते रहते हैं, हर समय हमारे को करेक्ट करते रहते हैं, तो इनको अगर कहीं भेज दिया जाए तो फिर बहुत अच्छा है, कोई टोकने वाला नहीं रहेगा। घर में जैसे छोटी जो लड़कियां होती हैं, बेटी के रूप में या बहू के रूप में, तो उनको लगता है कि ये जो हमारी सास है, या बड़े बच्चे हो जाएं तो माँ के बारे में भी कभी कभी सोच लेते हैं। बोलिए हमारी माता जी जो हैं हमेशा टोकती रहती हैं, ये मत खाओ, ये खाया करो, सुबह उठ के व्यायाम किया करो, जल्दी उठा करो, ऐसे कपड़े मत पहना करो, देर से मत आया करो, वहाँ मत जाया करो, जब देखे टोकती रहती हैं। अगर कोई ऐसा उपाय हो कि इसको, माँ को या सास को कहीं दूर छोड़ाएं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कैसे भी रहें आराम से। तो सबसे पहले व्यक्ति उन्हीं चीजों को हटाना चाहता है जो उसको करेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो करेक्ट होना ही नहीं चाहता है। तो कैकेयी ने सबसे पहले किसको हटाया? श्री राम को, क्योंकि श्री राम की ख्याति जब तक रहेगी तब तक दूसरे का नंबर आएगा नहीं,
किसी हमारे आसपास किसी एक व्यक्ति का सुयश है, कोई बहुत उसने तप किया है, तो दूसरे को लगता है कि मेरा नाम कोई इसलिए नहीं लेता है क्योंकि ये खड़ा है आगे, इसको यदि हटा दिया जाए तो दूसरा नंबर मेरा ही है, फिर सब मेरे को ही। इन बातों के ऊपर बहुत बड़े बड़े अपराध होते हैं समाज में। बोले मेरे से आगे धन में बस ये एक बंदा है, इसको अगर कहीं फंसा दूं मैं किसी के शादी में तो फिर तो अगला तो मैं ही हूं करोड़पति। घरों में ऐसे ही होता है। ये मेरे घर में मेरी जेठानी की सब प्रशंसा करते हैं, मेरे को कोई पूछता ही नहीं है, तो इसको अगर कहीं हटा दिया जाए तो फिर तो अगला नंबर मेरा ही है। ये मेरे बड़े भाई हैं, इनको ही सब सम्मान करते हैं, इनको कहीं इधर उधर कर दें तो अगला नंबर मेरा ही है। तो व्यक्ति क्या सोचता है, दूसरे ने मेरे यश को, गौरव को, मेरी बड़ाई को रोक रखा है, इसलिए दूसरे को हटा दूं। तो ये मानसिकता बिल्कुल ही अज्ञान से भरी हुई है। ना हमें कोई हटा सकता है, ना हमें कोई दबा सकता है, ना हमारी कोई छवि खराब कर सकता है। हमने अपने सिंहासन से उतरने का ठेका खुद ही ले रखा है। व्यक्ति खुद ही अपने आप को ऊंचा उठाता है, खुद ही गिराता है। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाती है कि मेरी हर स्थिति का जिम्मेदार मैं खुद हूं, उस दिन सच्ची साधना शुरू हो जाती है। जब तक जिम्मेदार कोई दूसरा है तब तक साधना के सारे रास्ते बंद हैं। साधना हो सकती नहीं है क्योंकि हम दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। और जिस दिन समझ में ये आ गया और पक्का ये निश्चय हो गया कि मेरी जो भी स्थिति है, अच्छी है या बुरी है, मेरा सुयश है या अपयश है, उसका जिम्मेदार मैं हूं, तो उसी दिन से साधना शुरू हो जाती है। फिर मैं जिम्मेदार हूं तो फिर मैं ठीक करूंगा अपनी चीजों को, और मैं और अपने आप को उभारूंगा और अपनी शक्तियों का सदुपयोग करूंगा। तो मैं व्यर्थ में दूसरों को ब्लेम करने में या दूसरों को देखने में अपनी शक्तियों को ह्रास क्यों करूं? सृजन में लगाऊं अब अपनी शक्तियों को। हो सकता है किसी व्यक्ति के पास ज्यादा शक्ति है तो वो 1 घंटे में उस काम को कर लेता है, तो मैं 2 में कर लूंगा, कोई बात नहीं, और 1 घंटा लगाएंगे हम। तो इन्होंने कहा कि माता सौभाग्य के मद से मोहित होकर के दूसरी दोनों माताओं को जरूर बाधित कर रही होंगी, तंग कर रही होंगी, इसलिए मां स्म कारणात् देवी सुमित्रा दुखम आवसेत। तो लक्ष्मण को कह रहे हैं कि यहाँ अनुदात्त स्वर है माँ का, तो माँ का मतलब हो गया मेरा, मुझे, सॉरी मत, मत का मतलब हो गया मेरा, मत कारणात्, मेरे कारण से, देवी सुमित्रा दुखम आवसेत, क्योंकि माता सुमित्रा का तो कोई लेना देना ही नहीं था इस दुख में। चलो माता कौशल्या तो उसका मेरे से शरीर संबंध है तो मेरे कारण उसको दुख मिले, ये तो ठीक है, लेकिन सुमित्रा का तो कोई लेना देना नहीं था, तो वो तो मेरे ही कारण से दुख को प्राप्त हो गई। तो दुख को मां स्म, उसको दुख ना होवे, उदात्त स्वर ही है, मां का अर्थ निषेध है। मेरे कारण से उसको दुख नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण से व्यर्थ में ही माता सुमित्रा को कोई कष्ट मिले, इसलिए लक्ष्मण अयोध्याम इत एव त्वम काले प्रविश, इसलिए कल ही तुम यहीं से ही अयोध्या लौट जाओ, अयोध्या में प्रवेश करो। मैं नहीं चाहता कि क्योंकि आप वहां रहोगे तो कम से कम संभाल तो सकोगे माता सुमित्रा को, कौशल्या को, तो मेरे कारण से माता सुमित्रा को भी कष्ट हो तो ये मुझे नहीं अच्छा लगेगा, इसलिए आप कल ही चले जाओ। काले अयोध्याम इत प्रविश। विलप्य उपरतं रामं गतार्चिषमिवानलं समुद्रमिव निर्वेगम आश्वासयत लक्ष्मणः। तो इस प्रकार से विलाप करते हुए जब वो उपरत हो गए, जब वो थोड़े शांत हो गए राम, तो राम कैसे हो गए? गत अर्चिसम इव अनलम, अग्नि जलती है तो बड़ी लपटें उठती हैं, फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि वो लपटें शांत हो जाती हैं, बस नीचे अग्नि अग्नि रहती है शांत रूप से, अंगारे के रूप में या कोयले के रूप में। ऐसी स्थिति श्री राम की हो गई।
तो कभी कभी मतलब जैसे किसी व्यक्ति के मन में कोई वेग उठता है, तो आयुर्वेद में ऐसे कहा जाता है कि उन वेगों को रोकना और ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। जैसे मानो बहुत रोना आ रहा है किसी को, तो आयुर्वेद की दृष्टि से ये कहा जाएगा कि उस व्यक्ति को फिर रो लेना चाहिए, क्योंकि वो अंदर से निकल जाएगा तो रोने के बाद फिर शांत हो जाएगा। जैसे बारिश होने के बाद शांति हो जाती है आकाश में, तो ऐसे कभी कभी रोने के बाद भी मन शांत हो जाता है। और यदि उसको दबा दिया, रोना आ रहा है, मन दुखी हो रहा है, रोए नहीं, तो फिर कहते हैं कि अंदर अंदर वो किसी रोग को उत्पन्न कर देता है।